दोस्तों, अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार पीछे ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की जो कहानी है वो कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद कई लोग रात में सो नहीं पाए। दोस्तों, मैं हूँ चन्ना और आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। आज जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी खौफनाक है कि इस गांव में आज भी रात 2 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं उस रात मस्जिद के अंदर जो मिला वो इंसान नहीं, और सबसे डरावनी बात उसकी नवाज आज भी पूरी नहीं हुई। वीडियो शुरू करने से पहले हेडफोन लगा लो और कमरे की लाइटें बंद कर दो, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बरसात का मौसम था। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से मुस्लिम बहुल गांव नूराबाद में बिजली फिर से चली गई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ कभी कभी आसमान से चमकती बिजली कुछ सेकंड के लिए कच्चे रास्तों और पुराने मकानों को रोशन कर देती थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी, मस्जिद ए रहमान, लेकिन अब कोई उसे उस नाम से नहीं बुलाता था। अब लोग उसे सिर्फ काली मस्जिद कहते थे। उस मस्जिद की सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ से हर रात ठीक 2:13 पर अजान की आवाज़ आती थी, जबकि पिछले 35 सालों से बंद थी। ना कोई इमाम था, ना कोई नमाजी, ना बिजली, ना लाउड स्पीकर, फिर भी हर रात अजान सुनाई देती थी। गांव वालों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया था। बुजुर्ग कहते थे कि उस मस्जिद में इंसान नहीं, कुछ और नमाज पढ़ता है, लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को मजाक समझती है। उसी गांव में 24 साल का एक लड़का रहता था, आरिफ। आरिफ शहर से पढ़ाई करके घर लौटा था। उसे भूत प्रेत, जिन्न या आत्माओं जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। वह अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाता था। एक रात चाय की दुकान पर बैठे बैठे उसने हंसते हुए कहा, अगर सच में वहाँ कुछ है तो मैं आज रात अकेला जाऊंगा उस मस्जिद में। दुकान पर बैठे सभी लोग चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक आंख सफ़ेद पड़ चुकी थी धीरे से बोला, बेटा, रात में वहाँ मत जाना, वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आरिफ हंस पड़ा, चाचा, 2026 चल रहा है, ये जिन भूत वाली बातें अब पुरानी हो गई हैं। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुकान पर सन्नाटा छा गया। आरिफ ने पूछा, क्या देखा था? बूढ़े ने बीड़ी का लंबा कश लिया, फिर धीमे स्वर में बोला, 35 साल पहले उस मस्जिद में एक इमाम थे, बहुत नेक इंसान, 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ते थे। एक रात रमजान के दौरान वो अकेले तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। बाहर तेज तूफान चल रहा था। तभी मस्जिद के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इमाम साहब ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, लंबा कद, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे नमाज पढ़नी है।
इमाम साहब उसे अंदर ले गए, लेकिन जैसे ही वो आदमी सजदे में गया, इमाम की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। बूढ़े की आवाज़ कांपने लगी। उस रात मस्जिद में ऐसी चीखें आई कि पूरा गांव जाग गया था। सुबह जब लोग अंदर गए तो इमाम साहब की लाश मिली। आरिफ थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, कहानी अच्छी बना लेते हो चाचा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लाश के पास सिर्फ एक चीज लिखी थी, नमाज अधूरी मत छोड़ो। रात के करीब 1 बजे आरिफ टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। बारिश की अब हल्की बूंदें हो चुकी थी। कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जैसे ही वो आगे चल रहा था, उसे लग रहा था कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो कई बार पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मस्जिद अब उसके सामने थी। पुरानी टूटी दीवारें, कई जमे पत्थर और आधा टूटा हुआ मीनार। लोहे का दरवाजा हवा में अपने आप हिल रहा था। उस आवाज ने आरिफ के शरीर में सिरहन दौड़ा दी। उसने खुद को संभाला और अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसे अजीब बात ये थी कि अंदर मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी कोई पानी से होकर गुजरा हो। आरिफ ने टॉर्च नीचे की। गीले पैरों के निशान। वो निशान मस्जिद के अंदर से शुरू होकर मेहराब तक जा रहे थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कोई मजाक कर रहा है, ये उसने खुद से कहा। वो कैमरा ऑन करके आगे बढ़ा, तभी ठप, पीछे से दरवाजा बंद हो गया। आरिफ भागकर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक पूरा मस्जिद बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि उसे अपनी सांसें सुनाई देने लगी। और तभी बहुत धीमी आवाज में अजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर। आरिफ जम गया। आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। फिर उसकी टॉर्च झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आखिरी बार जब रोशनी चली, मेहराब के पास कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, लंबा, बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आरिफ की आवाज सूख गई, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। फिर वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी, टप टप टप। लेकिन उसके पैरों की आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई गीली चीज फर्श पर घसीट रहा। आरिफ ने कांपते हाथों से टॉर्च नीचे की, और जैसे ही उसकी रोशनी उस चीज के पैरों पर पड़ी, उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। पैर उल्टे थे, बिल्कुल वैसे जैसे बूढ़े ने बताया था। अचानक मस्जिद के हर कोने से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, नमाज अधूरी मत छोड़ना, नमाज अधूरी मत छोड़ना। आरिफ चीख पड़ा। वो भागकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार उसने उसका चेहरा देख लिया। काली जली हुई त्वचा, पूरी सफेद आंखें और होंठ
सिले हुए। फिर वो चीज आरिफ के कान के बिल्कुल पास आई और फुसफुसाई, इमाम अभी भी नमाज पूरी कर रहा है। आरिफ की सांसें रुकने लगी थी। उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसका कंधा इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे कोई उसे जाने नहीं देना चाहता। मस्जिद के अंदर अब सिर्फ फुसफुसाहट गूंज रही थी, नमाज अधूरी मत छोड़ना। आरिफ डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने वही काला चेहरा था, सफेद आंखें और सिले हुए होठ। अचानक मस्जिद की लाइट जैसी चमकी, हालांकि वहां बिजली थी ही नहीं। एक सेकंड के लिए पूरा कमरा रोशन हुआ और उस रोशनी में आरिफ ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह हिला दी। मस्जिद खाली नहीं थी, उसके चारों तरफ लोग बैठे थे, सफेद कपड़ों में सिर झुकाए जैसे नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे डरावनी बात ये थी, उन सबके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काला अंधेरा। रोशनी गायब होते ही सब फिर अंधेरे में खो गया। आरिफ पीछे हटने लगा। उसका पैर जैसे ही किसी चीज पर टकराया, उसने नीचे देखा। एक पुरानी डायरी काले कपड़े में लिपटी हुई, उस पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में उर्दू में एक नाम लिखा था, इमाम यूसुफ। आरिफ ने जैसे ही डायरी उठाई, पूरा मस्जिद जोर से कांप उठा। ऊपर टूटी छत से मिट्टी गिरने लगी और तभी पहली बार वो चीख चीखी, ऐसी चीख जैसे किसी इंसान को जिंदा जलाया जा रहा हो। आरिफ डरकर भागा और मस्जिद के एक कोने में छिप गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था बाहर निकल आएगा। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। पहला पन्ना। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो अब जिंदा नहीं है। आरिफ की सांस अटक गई। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। रमजान की 27वीं रात एक अजनबी मस्जिद में है। उसने कहा वो मुसाफिर है और सिर्फ नमाज पढ़ना चाहता है, लेकिन अब वो सजदे में गया। मैंने उसकी परछाई देखी। उसकी परछाई इंसान की थी ही नहीं। आरिफ के हाथ कांपने लगे। डायरी के अगले पन्ने पर शब्द इतने जोर से लिखे गए थे कि कागज फट चुका था और उसमें लिखा था, वो जिन नहीं कुछ और है। अचानक आरिफ को अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, भारी और ठंडी। उसने धीरे धीरे पीछे देखा और उसका खून जम गया। वह काली आकृति उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके होठ खुले हुए थे और उसके मुंह के अंदर अंधेरा नहीं बल्कि दर्जनों इंसानी आंखें हिल रही थीं। आरिफ चीख पड़ा और भागकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी मस्जिद के बाहर से अजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर। इस बार आवाज़ बहुत करीब थी, इतनी करीब जैसे कोई उसके कान में पड़ रहा हो। और तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। आरिफ पूरी ताकत से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद के आंगन से निकला, उसके कदम रुक गए। पूरा गांव वहां खड़ा था, चुप, बिल्कुल शांत। बारिश में भीगे हुए लोग, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबकी आंखें सिर्फ आरिफ पर थी और सबसे डरावनी बात, उन सबके पैर उल्टे थे। आरिफ की चीख निकल गई।
गांव के बीचों बीच खड़ा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और उसकी सफेद आंखें चमकने लगी। हमने मना किया था ना, नमाज पूरी होने से पहले कोई बाहर नहीं जाता। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। आसमान से चमकती बिजली हर कुछ सेकंड बाद पूरे गांव को सफेद रोशनी में डुबो देती और हर बार रोशनी चमकने पर आरिफ उन लोगों के उल्टे पैरों को साफ देख लेता। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। गांव वाले बिल्कुल शांत खड़े थे। ना कोई पलक झपक रहा था, ना कोई सांस ले रहा था। सिर्फ बारिश की आवाज और दूर मस्जिद से आती धीमी फुसफुसाहट। नमाज अधूरी है। आरिफ पीछे हटने लगा, लेकिन तभी भीड़ में खड़ा वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, लेकिन उसकी सफेद आंख अब भी चमक रही थी। उसने कांपती मुस्कान के साथ कहा, 35 साल से हम इसी रात का इंतजार कर रहे थे। आरिफ की आवाज कांप गई। कौन हो तुम लोग? बूढ़ा हंसा, लेकिन वो इंसानी हंसी नहीं थी जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हैं। हम वो हैं जो उस रात मस्जिद के अंदर थे। आरिफ का दिल रुकने लगा। मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आया। जिस रात इमाम यूसुफ मरे थे, उस रात सिर्फ वो नहीं मरे। बिजली जोर से चमकी और उसी पर आरिफ ने कुछ सेकंड के लिए उन लोगों के असली चेहरे देखे। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें नहीं थी, किसी का जबड़ा लटका हुआ था और कुछ के चेहरे ऐसे थे जैसे मिट्टी में गल चुके हों। रोशनी जाते ही फिर सामान्य दिखने लगे। आरिफ चीख पड़ा और पीछे भागा, लेकिन अचानक उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। और तभी उसे महसूस हुआ जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है। धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से हाथ निकलने लगे, काले, सड़े हुए, टूटे नाखूनों वाले हाथ। उन्होंने आरिफ के पैरों को पकड़ लिया। आरिफ पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन वो हाथ उसे नीचे खींच रहे थे, मिट्टी के अंदर। और तभी मस्जिद से अचानक बहुत तेज अजान गूंज उठी, इतनी तेज कि पूरा गांव कांपने लगा। गांव वाले एक साथ सिर झुकाकर खड़े हो गए, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर मस्जिद का टूटा हुआ दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो सफेद आंखें चमक रही थी। आरिफ की सांस रुक गई। वो चीज बाहर आ रही थी धीरे धीरे। उसमें कदमों की आवाज कीचड़ में गूंज रही, टप टप टप। और जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, गांव वाले जमीन पर सजदे में गिरते जा रहे थे। आरिफ अब मिट्टी में फंसा था। उसने डरते हुए ऊपर देखा और पहली बार उस चीज का पूरा शरीर दिखाई दिया। वो इंसान से बहुत लंबा था। उसके सफेद कपड़े पूरी तरह जले हुए थे, सीना फटा हुआ और अंदर दिल की जगह सिर्फ काला धुआं घूम रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसके ताने अपने आप घूम रहे थे। वो आरिफ के सामने आकर रुक गया और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर झुकाया और सिले हुए होठ अपने आप खुलने लगे। कट कट कट। काले खून की बूंदें नीचे गिरने लगी। फिर
उसके मुंह से आवाज निकली, इमाम अभी जिंदा है। अचानक आरिफ की जेब में रखी इमाम यूसुफ की डायरी अपने आप खुल गई। उसके आखिरी पन्ने पर जो शब्द पहले नहीं थे अब खून से लिखे दिखाई दे रहे थे। अगर वो बाहर आ जाएं तो हजर से पहले मस्जिद छोड़कर मत भागना, वरना पूरा गांव उसके साथ चला जाएगा। और तभी पूरे गांव की लाइट एक साथ जल उठी। 35 साल बाद पहली बार। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, हर घर के दरवाजे पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में बिल्कुल स्थिर। और धीरे धीरे पूरा गांव एक साथ आरिफ की तरफ देखने लगा। आरिफ अब समझ चुका था, वो गांव वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। यहाँ कुछ बहुत पहले मर चुका था, लेकिन उसका असर अब भी जिंदा था। बारिश धीरे धीरे रुक रही थी। हवा में मिट्टी और सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैल चुकी थी। पूरा गांव चुप था। सिर्फ मस्जिद के अंदर से आती तस्बीह की टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। आरिफ अब भी आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। उसके पैरों को पकड़ने वाले काले हाथ धीरे धीरे और कसते जा रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और अचानक वो बाहर निकल आया। लेकिन उसके निकलते ही जमीन के नीचे से बहुत धीमी आवाज आई, भागकर कहाँ जाओगे? आरिफ का खून जम गया। उसने डरते हुए नीचे देखा। मिट्टी के अंदर दर्जनों चेहरे दबे हुए थे, आंखें खुली हुई, सांस लेते हुए जैसे वो जिंदा हो। आरिफ पीछे हट गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। तभी उसकी नजर फिर उस डायरी पर पड़ी। बारिश में भी डायरी के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। एक नया पन्ना खुला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस रात अजान अधूरी रह गई थी उसी रात दरवाजा खुला था। आरिफ गुदगुदाया, कौन सा दरवाजा? और तभी मस्जिद के अंदर से बहुत भारी आवाज आई, धड़ाम, जैसे नीचे कहीं कोई विशाल चीज खुली। पूरा गांव कांप गया। गांव वाले अब भी झुके हुए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कुछ पढ़ रहे थे, बहुत धीमे। एक साथ वो लौट आया। आरिफ ने मस्जिद की तरफ देखा। अंदर का अंधेरा अब पहले से गहरा लग रहा था, जैसे रोशनी अंदर जाते ही मर रही। और तभी मस्जिद के फर्श के नीचे से किसी के चीखने की आवाज आई, एक इंसान की, मुझे बाहर निकालो। आरिफ की आंखें फैल गईं। आवाज बहुत कमजोर थी लेकिन साफ थी। कोई नीचे जिंदा था। उसने डरते डरते मस्जिद के अंदर कदम रखा। हर कदम पर फर्श गीला महसूस हो रहा था, लेकिन वो पानी नहीं था, काला गाढ़ा गर्म खून था। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत सारी आंखें उसे देख रही हैं, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उसकी टॉर्च अपने आप मेहराब की तरफ घूम गई। दीवार पर अरबी में कुछ लिखा था, लेकिन वो खून से लिखा गया था, वो नमाज अधूरी मत छोड़ना, वो कभी यहाँ से नहीं जाता। आरिफ के हाथ कांप गए। तभी फिर से आवाज आई, बचाओ। इस बार और साफ। मस्जिद के बीचों बीच पुरानी कालीन पड़ी थी। आवाज उसके नीचे से आ रही थी। आरिफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से कालीन हटाई। नीचे एक लकड़ी का पुराना दरवाजा था। उस पर लोहे की जंजीर बंधी थी और उन जंजीरों पर नाखूनों के
गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। अचानक अंदर से किसी ने दरवाजा जोर से पीटा। धड़ाम! आरिफ डर कर पीछे गिर पड़ा। फिर अंदर से आवाज आई, आरिफ दरवाजा मत खोलना। उसका दिल रुक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी आवाज आई, क्योंकि मैं इमाम यूसुफ हूँ। आरिफ की सांस अटक गई, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के नीचे की दरार से काला धुआं बाहर निकलने लगा, धीरे धीरे रेंगते हुए। और पूरे मस्जिद में अचानक सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट गूंज उठी। खोल दो, उसे बाहर आने दो, नमाज पूरी होने दो। आरिफ समझ नहीं पा रहा था, नीचे सच में इमाम थे या कुछ और उनका नाम का इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसकी टॉर्च एक पल के लिए बुझी, और जब दोबारा जली वो अकेला नहीं था। मस्जिद के हर कोने में सफेद कपड़ों में लोग खड़े थे, चुप, बिल्कुल स्थिर। उनके चेहरे नीचे झुके हुए थे, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सबके सिर उठने लगे और उनके चेहरे पूरी तरह खाली थे। मस्जिद के अंदर अब हवा भी भारी लगने लगी थी। आरिफ पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चारों तरफ खड़े वो सफेद कपड़े वाले लोग अब धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाली त्वचा थी, जैसे किसी ने चेहरा नोच लिया हो। और तभी सबके सिर एक साथ टेढ़े हो गए। टक! इतनी तेज आवाज हुई जैसे सूखी हड्डियां टूट गईं। आरिफ का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर पूरे मस्जिद में एक साथ आवाज गूंजी, नमाज पूरी। उस आवाज में इंसानी दर्द नहीं था, वो भूख जैसी लग रही थी। आरिफ का ध्यान फिर उस लकड़ी के दरवाजे की तरफ गया। नीचे से अब भी हल्की दस्तक आ रही थी, ठक ठक ठक। और हर दस्तक के साथ मस्जिद की दीवारों से काला पानी टपकने लगता। आरिफ डरते हुए आगे बढ़ा। उसने दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से बहुत कमजोर आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फजर होने से पहले उसे मत जगाना। आरिफ ने कांपते हुए पूछा, कौन है वो? कुछ पल खामोशी रही, फिर अंदर से सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, मुजम्मिल। जैसे ही ये नाम बोला गया, पूरा मस्जिद जोर से कांप उठा। ऊपर लगे पुराने पंखे अपने आप घूमने लगे, हालांकि वहां बिजली थी ही नहीं। और अचानक सभी सफेद कपड़ों वाले लोग एक साथ सजदे में गिर गए। धड़ाम! आरिफ डर कर पीछे हट गया। फिर उसने देखा, मेहराब के ऊपर दीवार से धीरे धीरे दरार बढ़ रही है। दरार बढ़ती गई और अंदर से किसी की उंगलियां बाहर आने लगी, काली और लंबी, हड्डियां जैसे पतली उंगलियां। आरिफ का शरीर सुन्न हो गया। वो भागना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, आरिफ। उसने पलटकर देखा, वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी हो चुकी थी और उसकी सफ़ेद आंखें पूरी काली पड़ चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, 35 साल पहले भी एक लड़का आया था, उसने भी दरवाज़ा खोला था। आरिफ कांपने लगा। उसके बाद क्या हुआ? बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आया और
अब उसकी सांसों से मिट्टी और खून की बदबू आ रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, उसके बाद गांव में कोई इंसान नहीं बचा। तभी मस्जिद के नीचे वाला दरवाजा अपने आप हिलने लगा, जंजीरें खड़कने लगी, खन खन। अंदर से अब किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमी, घसीटती हुई, जैसे कोई बहुत लंबे समय बाद उड़ रहा हो। आरिफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसे महसूस हो रहा था अगर वो चीज बाहर आ गई तो बहुत कुछ भयानक होगा। फिर अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया और उस पर अब नए शब्द उभर रहे थे खून से। इमाम यूसुफ ने उसे बंद नहीं किया था, उसने खुद को उसके साथ बंद कर लिया था। आरिफ का दिल रुक गया। मतलब नीचे जो था वो 35 साल से अकेला नहीं था। तभी नीचे से अचानक किसी ने जोर से दरवाजा पीटा, धड़ाम। इस बार लकड़ी बीच से हल्की टूट गई। दरार के अंदर से काला धुआं बाहर निकला और उस धुएं में दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे। चीखते हुए चेहरे, रोते हुए, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, जैसे उनकी रूहें अंदर फंसी हों। फिर उसी धुएं के बीच दो सफेद आंखें खुली, धीरे धीरे सीधे आरिफ की तरफ देखते हुए, और पहली बार नीचे से एक साफ आवाज आई, अजान पूरी करो। आरिफ अब टूट चुका था। उसके सामने मस्जिद का फर्श कांप रहा था। नीचे बंद दरवाजा हर सेकंड और कमजोर होता जा रहा था। जंजीरों की आवाज पूरे मस्जिद में गूंज रही थी, खन खन। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई चीज सिर्फ बाहर आने का इंतजार कर रही हो। और तभी मस्जिद के बाहर से अचानक बच्चों के रोने की आवाज आने लगी, धीमी और दर्द भरी। आरिफ ने डरते हुए बाहर देखा। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन पूरा गांव अब धुंध से ढक गया था। उस धुंध में छोटे छोटे साए खड़े थे, बच्चों के सफेद कपड़ों में। उनके सिर नीचे झुके हुए थे और जैसे ही बिजली चमकी, आरिफ की चीख निकल गई। उन बच्चों की आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। वो सब धीरे धीरे मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। तब तब उसी वक्त नीचे वाला दरवाजा अचानक आधा टूट गया, धड़ाम। काले धुएं का गुब्बारा पूरे मस्जिद में फैल गया। आरिफ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस धुएं के अंदर अब साफ आकृतियां दिखाई दे रही थी, लोग जो शायद कभी इंसान थे, और उनके बीच कोई बहुत बड़ा खड़ा था, इतना लंबा कि उसका सिर धुएं में गायब हो रहा था। आरिफ पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बूढ़ा आदमी था। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, त्वचा गल चुकी थी और उसके मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसने कांपती हंसी में कहा, अपना फजर से पहले दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर वो पूरे गांव में नमाज पढ़ेगा। आरिफ चीखा, ये सब क्या है? बूढ़े की मुस्कान और चौड़ी हो गई। 35 साल पहले एक जिन इस मस्जिद में आया था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके अंदर कुछ और था। आरिफ की सांसें तेज हो गईं। क्या? बूढ़े ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसके कान के पास लाया और फुसफुसाया, भूखी रूहें जो अधूरी नमाज पढ़ने वालों के अंदर घुस जाती हैं। अचानक नीचे से इतनी भयानक चीख आई कि मस्जिद की खिड़कियां टूट गई, धड़ाम। और उसी पल अजान शुरू हो गई, लेकिन इस बार आवाज़ इंसानी नहीं थी। हर शब्द के साथ ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों, अल्लाह अकबर। पूरा गांव सजदे में गिर गया। धुन में खड़े बच्चे भी
बूढ़ा आदमी भी, सफ़ेद कपड़ों वाली आकृतियाँ भी, सब। सिर्फ आरिफ खड़ा था और तभी उसकी जेब में रखी डायरी जलने लगी। आरिफ ने जल्दी से उसे निकाला। आखिरी पन्ने पर अब सिर्फ एक लाइन बची थी, अगर अजान पूरी हो गई तो सूरज कभी नहीं निकलेगा। आरिफ का दिल बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया। इमाम यूसुफ की पहली लाइन, नमाज अधूरी मत छोड़ना। आरिफ अचानक समझ गया, ये चीज़ नमाज पूरी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई डरकर बीच में भाग जाए ताकि अधूरी इबादत के साथ वो बाहर आ सके। 35 साल पहले इमाम यूसुफ ने खुद को नीचे बंद कर लिया था ताकि अजान पूरी हो सके। आरिफ की आंखों से आंसू आ गए। नीचे से अब वो विशाल आकृति पूरी तरह बाहर आने लगी थी। काला धुआं उसके शरीर के चारों तरफ घूम रहा था। तभी आरिफ धीरे धीरे मेहराब की तरफ बढ़ा। पूरा मस्जिद कांपने लगा। सभी रूहें चीखने लगी, रुक जाओ, मत पढ़ो, भाग जाओ। लेकिन आरिफ नहीं रुका। उसने कांपती आवाज में अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, पूरा मस्जिद चीख उठा। दीवारों से खून बहने लगा, धुआं तड़पने लगा। वो विशाल चीज दर्द में पीछे हटने लगी। आरिफ की आवाज अब टूट रही थी, लेकिन वो बढ़ता गया। हर शब्द के साथ धुन में खड़े बच्चे गायब होने लगे। गांव वाले मिट्टी में गिरने लगे। सफ़ेद कपड़ों वाली आकृतियां राख बनकर उड़ने लगी और आखिरी में जब आरिफ ने आखिरी शब्द पढ़ा, मस्जिद के नीचे से ऐसी चीख निकली कि पूरा गांव हिल गया। फिर अचानक सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत। आरिफ धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगी और बेहोश होने से पहले उसने आखिरी बार देखा, मस्जिद के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में एक तस्वीर। उसने हल्की मुस्कान के साथ आरिफ की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो 35 साल बाद पहली बार सूरज निकला था। मस्जिद अब खाली थी, ना कोई धुआं, ना कोई आवाज़, ना कोई साया। लेकिन मेहराब के पास आज भी एक पुरानी तस्वीर रखी है। दोस्तों, अगर आज की डरावनी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना, अगर आप उस मस्जिद में होते तो क्या पूरी रात टिक पाते। और ऐसी ही रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आज से भी ज़्यादा खतरनाक हो। मिलते हैं अगली कहानी में।